Good day, students. Thank you for joining me in this video lecture where we will explore the captivating world of a noiseless spider by Walt Whitman. Overview of the poem. The poem describes a noiseless patient spider spinning its web and the speaker's reflection on its action. The spider's activity is used metaphorically to represent the human quest for connection. ये पोइम एक ऐसे स्पाइडर के बारे में है जो कि अपना जाल बुन रहा है और स्पीकर यानी ये जो पोइट हमें बता रहा है उसका उस पर क्या रिफ्लेक्शन है, उसके इस अमल पर, एक्शन पर उसकी क्या नज़रियात हैं, राय है, वो क्या कहता है उसके इस अमल को देख के. The spider's activity is used metaphorically to represent the human quest for connection. और इसको उसने एज ए मेटाफोरिकली इस पोइम में यूज़ किया है स्पाइडर के इस एक्शन को ह्यूमन के अर्ज को शो करने के लिए. ह्यूमन की ये जो एक अर्न होती है, एक जोश होता है कनेक्शन बनाने का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेटाफोरिकली यूज़ किया उसने स्पाइडर के इस एक्शन को. First of all, we will discuss the original text of the poem, A Noiseless Patient Spider. I marked where on a little promontory it stood isolated. मैंने देखा कि वो एक छोटी प्रोमोटरी बोलते हैं कि हर तरफ पानी हो और उसके अंदर दरमियान में एक पत्थर हो, जो कुदरती एक पत्थर ज़मीन में से ऊपर निकल आता है. कई दफ़ा हमने देखा है कि एक छोटा, एक तो होता है जज़ीरा थोड़ा बड़ा होता है, उससे कम खुश्की का एक हिस्सा होता है, चारों तरफ पानी होता है समंदर या दरिया में, और सेंटर में एक खुश्की का वो छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे प्रोमोटरी बोलते हैं. स्पीकर कहता है कि मैंने उसे वहाँ पे देखा प्रोमोटरी पे आइसोलेटेड खड़ा, यानी अकेला खड़ा था वो. मार्क्ड हाउ टू एक्सप्लोर द वेकेंट वास्ट सराउंडिंग. देखा कि वो कैसे उसके इर्द गिर्द बहुत वसी एरिया है लेकिन सारे का सारा क्या है, खाली है. इट लॉन्च फोर्थ फिलामेंट आउट ऑफ इट सेल्फ. स्पीकर उसके इस एक्शन को देख रहा है कैसे वो फिलामेंट्स निकाल रहा है और अपना वो जाल बुन रहा है, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है. ये एक मकड़ी की बात हो रही है कि वो किस तरह अपना जाल बना रहा है. एवर अनरीलिंग दैम एवर टायरलेसली स्पीडिंग दैम. और वो बग़ैर थके उसे अनरील किए जा रहा है, उस थ्रेड को, उस वेब बनाने के लिए वो जो जाल यूज़ कर रहा है उसको. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. डिस्क्राइब द स्पाइडर एज नॉइसलेस एंड पेशेंट. Highlights its location on a little promontory, emphasizing the isolation. Depict the spider launching filament continuously, extending its web. Emphasize its tireless and persistent efforts to explore the surroundings. Stanza 2. And you, O my soul, वेयर यू स्टैंड. और मेरी रूह तुम कहाँ खड़ी हो. सराउंडिंग डिटैच्ड इन मैयरलेस ओशन ऑफ स्पेस. तुम्हारे इर्द गिर्द क्या है, एक मैयरलेस स्पेस है, और डिटैच, तुम किसी के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है. डिटैच मीन तन्हा, अकेली खड़ी हो. सीजलेसली म्यूजिंग वेंचरिंग थ्रोइंग सीकिंग द स्फेयर टू कनेक्ट दैम. और एक मुसलसल जदोजहद में, कुछ तलाश करने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, एक मुसलसल वेंचर में हो, एक एडवेंचर में तुम यहाँ पे अकेली घूम रही हो. टिल द ब्रिज यू विल नीड टू फार्म. जब तक तुम्हें एक ब्रिज नहीं मिल जाता कनेक्शन बनाने के लिए. टिल द डक्टाइल एंकर होल्ड. जब तक तुम्हें एक रिजिड एंकर, कोई सपोर्ट नहीं मिल जाती जिसे जो तुम कभी ख़त्म ना कर पाओ, जो तुम्हारे से कभी जुदा ना हो. टिल द गोजमर थ्रेड यू फ्लिंग कैच समवेयर ओ माई सोल. जब तक तुम किसी ऐसे थ्रेड को हासिल नहीं कर सकती जो बग़ैर जो तुम्हें छोड़ के ना जाए, मीन्स के मुसलसल तुम्हारे साथ रहे. तुम किसी ऐसे धागा, ऐसे सपोर्ट के इंतज़ार में हो कहीं पे कि जो तुम्हें हासिल हो जाए. मीन्स के यहाँ पे इंसान के कनेक्शन, बिलोंगिंग्स बनाने की अर्ज को शो किया जा रहा है. बिलोंगिंग बनाने की, उसके स्पिरिट को, कि कैसे ह्यूमन जो इंसान की रूह होती है हमेशा कनेक्शन बनाने के लिए तलाश रहती है, यानी वो उसको उसी की तलाश रहती है कुछ कनेक्शंस डेवलप करने की, और वो स्पोर्ट्स ढूंढती रहती है हमेशा उन कनेक्शंस को, ब्रिज को बनाने के लिए. शिफ्ट्स द फोकस to the speaker's own soul. Describes the soul as a surrounded, detached and existing in a measureless ocean of space. Portrays the soul continuous contemplation and venture to connect with the spheres around.
highlights the soul's ongoing search for meaningful connection. सेकंड स्टेंजा में पोइट ने जो फोकस है वो शिफ्ट किया है ह्यूमन सोल पर, और वो कहता है कि ह्यूमन की सोल किस तरह अकेली है, और जबकि एक स्पाइडर है वो बेशक तन्हा है लेकिन मुसलसल एक काम कर रहा है, मुसलसल वो अपनी वेब को बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद कर रहा है, जबकि ह्यूमन सोल हमेशा किसी सपोर्ट के इंतज़ार में रहती है किसी कनेक्शन को डेवलप करने के लिए. Expresses the soul anticipation for a bridge to be formed, symbolizing a connection. ह्यूमन की सोल की उसने एंटिसिपेशन को शो किया है. एंटिसिपेशन मीन्स कि ह्यूमन का एक जोश को शो किया है, कि वो उम्मीद को, कि ह्यूमन की सोल हमेशा एक ब्रिज बनाने की उम्मीद में रहती है किसी के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए. डिस्क्राइब द नीड फॉर अ डक्टाइल एंकल टू होल्ड, रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट. कि इंसान की सोल स्टेबल होने के लिए हमेशा उसको एक डक्टाइल एंकर यानी एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट की ज़रूरत रहती है. पोर्ट्रेज द सोल फ्लिंगिंग गॉजमर थ्रेड सिग्निफाइंग अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कनेक्शन. फ्लिंगिंग गॉजमर थ्रेड का उसने यहाँ पे जिक्र किया है. फ्लिंगिंग गॉजमर थ्रेड से मुराद होता है कि किसी ऐसे थ्रेड से, जैसे कि आपको पता ही है थ्रेड बोलते हैं एक धागे को, और फ्लिंगिंग बोलते हैं कि जो हमेशा हरकत में रह रहा हो, जो कि कभी चेंज ना हो रहा हो. इस किस्म की वो किसी स्पोर्ट की इंतज़ार में हमेशा रहते हैं. इंसान जो होता है वो हमेशा एक ऐसी सपोर्ट की इंतज़ार में रहता है कि जो कि उसकी हमेशा साथ रहे और हमेशा उसकी हर चीज़ में उसका साथ दे. ऐसी सपोर्ट उसे कोई मिल जाए. मतलब कि इंसान हमेशा दूसरों से उम्मीद लगाए रखता है जबकि ख़ुद कुछ नहीं कर रहा. एक्शन लेस हो रहा है इंसान, पर्पस लेस हुए जा रहा है, लेज़ीनेस दिखाई जा रही है ह्यूमन सॉइल की इसमें. Expressing the desire for the thread to catch somewhere, indicating the yearn for meaningful connection. यहाँ पे थ्रेड को के थ्रू डिज़ायर शो की है ह्यूमन की, कि वो यही थ्रेड इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन क्या मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा पैशनेट रहता है. थीम्स एंड मैसेजेस इस पोएम के. द लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन इन अ वास्ट एंड सीमिंगली इनडिफरेंट वर्ल्ड. इंसान की लॉगिंग, इंसान का पैशन दिखाया गया, होप दिखाई गई है कनेक्शन बनाने के लिए इन डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड के साथ, यानी औरों के साथ, दूसरे स्फेयर्स के साथ उन कनेक्शन बनाने के लिए इंसान की हमेशा ये जो एक होप होती है वो शो की गई है. परसिस्टेंट एंड रेजिलेंस रिक्वायर्ड इन सीकिंग मीनिंगफुल रिएक्शन. और शो किया गया है कि जब हम कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें परसिस्टेंट होना पड़ता है, यानी साबित कदम रहना पड़ता है, और हमें रेजिलेंस मीन लचकदार होना पड़ता है. जैसे कि वो स्पाइडर है, वो क्या कर रहा है, फिलामेंट वो अनरील किए जा रहा है, उसमें क्या लचक दिखाई दे रही है, हमें रेजिलेंस दिखाई दे रही है. और दूसरा ये कि मुसलसल कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है, परसिस्टेंस भी हमें दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे उसका थीम हमें नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे परसिस्टेंस का, कि वो मुसलसल कुछ काम कर रहा है. इसी तरह अगर ह्यूमन सोल भी चाहती है कनेक्शन डेवलप करना तो उससे भी मुसलसल कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा. द मेटाफोरिकल पोर्ट्रेयल ऑफ अ स्पाइडर्स वेब स्पाइनिंग एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड quest for the connection. Next, imagery and metaphor. The spider's action as a metaphor for human endeavor and quest for the connection. स्पाइडर के एक्शंस को एज ए मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया कि ह्यूमन की जो साउल है वो भी उसकी कोशिश को दिखाया जा रहा है. एंडेवर्स का मतलब होता है कोशिश, एंड क्वेस्ट जज्बा दिखाया जा रहा है कनेक्शंस डेवलप करने का. द यूज़ ऑफ स्पाइडर्स वेब एज अ सिंबल ऑफ इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस. इंट्रिकेट मीन्स पेचीदा, पेचीदा जो ताल्लुकात का एक नेटवर्क इंसान डेवलप करता है और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना चाहता है, उस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे स्पाइडर के वेब को एज ए सिंबल यूज़ किया गया है. वेब मीन्स वो जो जाल है स्पाइडर का. Universal human experience. The poem captures the universal experience of seeking connection and belonging, highlights the human yearning for meaningful relationship and a sense of purpose in a vast and complex world. At the end, we can conclude this poem in these 4 points. Emphasize the theme of isolation, exploration, and the search for connection.
इस पोइम का मेन फोकस आइसोलेशन के थीम पर है। एक्सप्लोरेशन, आइसोलेशन मीन लोनलीनेस, एक्सप्लोरेशन यानी कुछ और तलाश करना, एंड द सर्च फॉर कनेक्शन और ताल्लुकात बनाना। अ नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर कैप्चर्स द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ लॉगिंग फॉर कनेक्शन इन अ वास्ट सीमिंगली इन डिफरेंट वर्ल्ड। के ह्यूमन की ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन की ये जो एक लॉगिंग होती है, एक पैशन होता है न्यू कनेक्शन बनाने का इन डिफरेंट वर्ल्ड में, यानी ऐसे वर्ल्ड जिसको ऐसा वर्ल्ड या ऐसे लोग जिनको नहीं जानते उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए ह्यूमन की एक चाहत जो होती है उसको शो कर रही है ये पोइम। द पोइम एक्सप्लोर द परसिस्टेंट एंड रेजिलेंस। इसके अलावा ये पोइम परसिस्टेंट यानी साबित कदमी और रेजिलेंस नरमी लचक को शो करती है। रिक्वायर टू सीक द मीनिंगफुल कनेक्शन, कि ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए। ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन द स्पाइडर्स वेब स्पाइनिंग एंड ह्यूमन इंड्यूवर, इंसान की कोशिश और स्पाइडर की वो वेब बनाने का जो एक्शन है, इन दोनों के दरमियान एक पैरेलल क्रिएट करती है, मीन्स इनको कंपेयर करके शो किया इस पोइम ने। इट रिमाइंड अस द ऑन गोइंग क्वेस्ट ऑफ फॉर बिलोंगिंग एंड द अर्निंग ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप इन द कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट टेपेस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। और इस पेचीदा ज़िंदगी के अंदर और इस कॉम्प्लेक्स और पेचीदा ज़िंदगी के अंदर जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने की हमारी ये जो एक पैशन होता है उसके ऊपर जो हमारी क्वेस्ट हो रही है, हमारी ऑन गोइंग क्वेस्ट, हमारी ये जो कोशिश है, हमारी स्ट्रगल है, उसको शो कर रही है ये पोइम। Thank you so much for listening. If you have any question, you can ask in comment box.